ये एक धार है, मतलब नदी है। ये नदी से पानी जाता है। जब इसमें फुल पानी हो जाता है तो ऊपर के साइड छलांग मारते हैं और उधर के साइड पूरा गांव हुआ करता है। और ट्रक वाले इसी धार को काट के घर भरने में उपयोग करते हैं। देख सकते हैं आप, ट्रक के लीक को देख सकते हैं। इधर से ट्रक के लीक को 1-2 दिन पहले ही इसको काटा गया। ये धार है, इसके वजह से हम लोगों का जान बचता है। अगर यही धार अगर कट गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। ये सन 2007 में इस धार का उद्घाटन किया गया। बेवड़ा ने 1987 में हस्तांतरित कर दिए गए उनको, जो इस धार के सरकार हैं। और इसी धार के साइड में एक गांव है जिसका नाम संथाल टोला है। और उस गांव में जाने का रास्ता नहीं है। एक रास्ता है उधर से, लेकिन उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो उसमें कैसे जाएगा। वो गांव संथाल टोला के गांव जिसमें कि एक रास्ता सरकार के द्वारा बनाया हुआ था, पुलिया बनाया हुआ था। और वो पुल बारिश के पानी, मतलब धार के पानी जब खोलते हैं फाटक, तो वो पुल भी टूट गया है। उसी के साइड में एक स्कूल है। स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा पाता है। क्योंकि इस गांव में जाने वाले एक भी रास्ता नहीं है। और वहां के लोग मुझे बताया कि उस पुल को टूटने से 3-4 लोगों का मौत भी हो चुका है। और उस मौत का अभी तो ना ही निष्कर्ष निकले हैं और ना ही कोई संविधान निकले हैं कि जिसका बेटा उस पुल में गिर के अपना जान खो दिया, अपना प्राण खो दिया, उसको सरकार की तरफ से अभी कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। चलिए, वो मुआवजा सरकार से मैं मांगूंगा। चलिए एक और बिहार सरकार के नाकामी पे बात करने के लिए हम तैयार हैं। इस देश के अनेकों लोग सरकार के जमीन का हिस्सेदार बनते हैं। इस देश के अनेकों लोग सरकार के मिट्टी का उपयोग करके अपने घर और फैमिली को चलाते हैं। उसी घर फैमिली की बात कर रहे हैं जो सरकार के जमीन को काट के जो है अपना घर भरने में लग गए हैं। जैसे गरीबों को लूट के अमीर लोग अपना घर भरते हैं, उसी तरीके से बालू माफिया जो है एक सरकार की प्रॉपर्टी को काट के अपना घर भरने में लग गए हैं। चलिए आइए दिखाते हैं। पीछे पूरा इमारत दिखाई देता होगा आप लोगों को। इधर सरकार के जमीन हुआ करते हैं, जिससे हमें और हम सबको कोई मतलब नहीं है कि ये खराब हो जाए या बर्बाद हो जाए। ये एक धार है, मतलब नदी है। ये नदी से पानी जाता है। जब इसमें फुल पानी हो जाता है तो ऊपर के साइड छलांग मारते हैं और उधर के साइड पूरा गांव हुआ करता है। और ट्रक वाले इसी धार को काट के घर भरने में उपयोग करते हैं। देख सकते हैं आप, ट्रक के लीक को देख सकते हैं। इधर से ट्रक के लीक को 1-2 दिन पहले ही इसको काटा गया, लेकिन इसको रोकने वाला हमारे देश के मट्टी टीम कहाँ है। जमीन को रोकने वाला, जमीन को बचाने वाला टीम आखिर जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्यों नहीं निकाले हैं। ये धार है,
इसके वजह से हम लोगों का जान बचता है। अगर यही धार अगर कट गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोगों को एक एक सरकार की तरफ से एक एक योजना भी नहीं दिया जाता है, जिससे पानी आने के बाद जो है हम एक जगह पे बैठ के कोई मशवरा कर सके। ये सन 2007 में इस धार का उद्घाटन किया गया। बेवड़ा ने 1987 में हस्तांतरित कर दिए गए उनको, जो इस धार के सरकार हैं। हालांकि इस धार में जाने वाले पानी में ना ही तो कोई समस्या है और ना ही कोई दिक्कत है। इस धार से जाने वाले हर एक आदमी सब परफेक्ट रहते हैं। और इसी धार के साइड में एक गांव है जिसका नाम संथाल टोला है, और उस गांव में जाने का रास्ता नहीं है। एक रास्ता है उधर से, लेकिन उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो उसमें कैसे जाएगा। वो गांव संथाल टोला के गांव जिसमें कि एक रास्ता सरकार के द्वारा बनाया हुआ था, पुलिया बनाया हुआ था, और वो पुल बारिश के पानी मतलब धार के पानी जब खोलते हैं फाटक तो वो पुल भी टूट गया है। उसी के साइड में एक स्कूल है। स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जा पाता है। क्योंकि इस गांव में जाने वाले एक भी रास्ता नहीं है। मैंने उस गांव को भी दिखाया कि उस गांव के लोग किस तरीके से रहता है, और उस गांव में जाने का रास्ता एक भी नहीं है। जो भी था वो पुल टूट गया है। ग्रामीण सब मिल के, गांव वाला सब मिल के एक रास्ता बनाया, जिसमें लचका के द्वारा बांस काट के बनाया गया था, और उस बांस से ग्रामीण वहां के टपते हैं। और वहां के लोग मुझे बताया कि उस पुल को टूटने से 3-4 लोगों का मौत भी हो चुका है, और उस मौत का अभी तो ना ही निष्कर्ष निकले हैं और ना ही कोई संविधान निकले हैं कि जिसका बेटा उस पुल में गिर के अपना जान खो दिया, अपना प्राण खो दिया, उसको सरकार की तरफ से अभी कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। चलिए, वो मुआवजा सरकार से मैं मांगूंगा। और माँ अपने बेटे को खोया है, और सही मानो माँ को कितना दर्द होता होगा। अगर सरकार जो इस रोड और हम सब के रक्षा करते हैं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका कोई फैमिली में दब के मर जाए, पानी के नीचे मर जाए, तो आपको कितना दर्द होगा आप समझ सकते हैं। वैसा ही दर्द उस माँ को भी होता होगा जिससे वो पानी के अंदर डूब के मर गया। उसके लिए भी कोई संविधान निकले कि उसको मुआवजा मिल सके। और इस साइड पूरा खाली जगह है। पानी आने के बाद उधर के साइड चले जाते हैं, जबकि इस धार के ऊपर एक सरकार के द्वारा योजना निकलना चाहिए था कि ऊपर से रोड जाना चाहिए था, लेकिन बालू माफिया ने काट के इस रोड को, इस धार को बर्बाद कर दिया। और इसे देखने वाला भी हमारे देश के सरकार, न ही पुलिस प्रशासन और न ही यहाँ के नेता कोई तैयार नहीं है इस चीज को देखने के लिए। हमारा गांव, हमारा देश, हमारा बिहार बर्बाद हो जाए, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। इस गांव संथाल टोला जीवजपुर के लिए एक रास्ता निकाला जाए। जो गरीब लोग उस गांव में रहते हैं, उस गांव में जाने के लिए उसको सही और सही मार्गदर्शक मिल सके। बाकी इस गांव में जाने के लिए एक रास्ता उधर से था, एक रास्ता इधर से। इधर भी देख सकते हैं
पानी भर गया है। उधर भी देख सकते हैं, उसमें भी पानी भर गया है। आखिर उस गांव के लोग कैसे उस गांव में रहेगा। और 3 महीना पहले एक रोड बनाया गया था उस गांव में, गाड़ी ना चलने की वजह से इतना जंगल हो गया है कि वहां के रोड पे पूरा जंगल आ गए हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा उस रास्ते से जाएगा तो सांप बिच्छू भी उसको काट सकता है। अगर हमारे कहने से सरकार उस पे ध्यान नहीं दिया, अगर किसी भी बच्चा को सांप या तो बिच्छू का शिकार होता है तो उसका जिम्मेवार सरकार होगा। नहीं तो उस रास्ते से जाने वाले पुल को बनवाया जाए और उसको सरकार के द्वारा ठीक किया जाए। बाकी हमारा ये प्रयास इस धार से, और ये धार को बालू माफिया काट के बर्बाद कर दिया, कब डूब जाएगा हमारा गांव पता भी नहीं चलेगा। इधर आइए बाहर की साइड से दिखाते हैं। इसी रास्ते से ट्रक माफिया जो है, बालू माफिया जो है, अपने घर भरने के लिए मिट्टी काट के लेके जाते हैं और इसी धार से बालू को ट्रैक्टर में भरते हैं और नेताओं के घर में भरते हैं मिट्टी, अमीर के घर में भरते हैं मिट्टी। अगर गरीब के घर में मिट्टी भरता तो शायद यहाँ पे इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं होता। इसी रास्ते से लेके जाते हैं। इसी रास्ते से अगर पानी इस धार में आया तो इधर की साइड आएगा तो हमारा गांव पूरा बर्बाद। तो इस तरीके का धार के बारे में, बालू माफिया के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ऐसे रोड को कैसे बनवाया जाए और गरीबों को रास्ता कैसे दिया जाए कमेंट करके जरूर बताना। मैं दिलदार सन ऑफ मजदूर, सच तक के लिए जय